अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिकुल्लि दीनिन खुलुकुन व खुलुकुल इस्लाम अल हया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ान मुहतरम, आज 29 तारीख़ है, यानी 29 दिसंबर 2023 और 3 दिन के बाद ये साल भी गुज़र जाएगा और हम एक नए साल यानी 2024 में हमारा दाखिला होगा, जो शमसी एतबार से है। साल दो तरह से शुमार किया जाता है, एक शमसी एक कमरी। शमसी साल जिसकी गिनती होती है सूरज के मुताबिक, कमरी जो होता है चाँद के एतबार से। लेकिन ये जो नया साल है, जो 24 दाखिल होगा, हमने इसको एक त्यौहार के और एक अपने लिए ईद के तरह इसको मना लिया कि हमारे लिए ये एक जश्न है, ख़ास तौर से नौजवानाने उम्मत के लिए कि एक जश्न है, एक खुशी का दिन है, नए साल का दाखिल होना। हालांकि इस्लाम में इसकी कोई हैसियत भी नहीं है, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु, रसूल जो तुम्हें दे उसको ले लो, वमा नहाकुम अन्हु, और जिस चीज़ से मना करे फ़न्तहू, उससे बाज आ जाओ। तो क्या सही है क्या गलत है, ये हमारी अक़लें फ़ैसला नहीं कर पाएंगी और ना अक़लों पे दीन है। ये फ़ैसला शरीयत ने किया, ये फ़ैसला अल्लाह उसके रसूल ने कर दिया, क्या सही है क्या गलत है। हर सही चीज़ को नबी अलैहि सलातु व सलाम ने बता दिया और गलत चीज़ को भी बता दिया। और इस नए साल के दाखिल होने में जो हम अपने अखलाकियात को तार तार करते हैं और हम जो इस्लाम को मलियामेट करते हैं और उसका जनाजा निकालते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमें एक तरीके का अफसोस होना चाहिए कि हमने ये जो 2023 गुज़ारा, ये जो साल गुज़ारा, हमने रज़ाए इलाही के लिए कितने काम किए, हमने अपने रब को राज़ी करने के लिए कितने काम किए। ये हमारी सोचने की सबसे पहली बात है। ये वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। आप और हम अगर बैठें और सोचें कि 2023 कब आया कब जा रहा है, और इसमें हमने कितने ऐसे काम किए जिसके हम जन्नत के हकदार हो सकते थे, और कितने हमने गुनाह किए, ये हमारी सोचने की और फ़िक्र करने की बात होनी चाहिए। ये वक्त गुज़र जाता है और इस वक्त के तई हम धोखे में पड़े हुए हैं। हमने वक्त की कोई अहमियत और कदर नहीं समझी। हालांकि वक्त एक ऐसी चीज़ है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया निअमतानि मग़बूनुन कसीरुम मिनन नास, दो ऐसी नेमतें हैं जिससे लोग बहुत धोखे में रहते हैं। अस्सेहतु, वक्त, सेहत, वल फराग, और फारिग होना, वक्त का खाली होना। ये दो चीज़ें बड़ी अहमियत के हामिल हैं। ये दो बड़ी नेमतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को दी हुई होती है और इसकी कदर करनी होती है। लेकिन हम ना अपनी सेहत की कदर करते हैं और ना अपने वक्त की कदर करते हैं। जब अल्लाह ताला सेहत दे होता है तो हम सेहत का ही मजाक उड़ाते हैं, और जब अल्लाह ताला ने वक्त दिया होता है तो उस वक्त को हम लायानी चीज़ों में गुजार देते हैं। हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, सबसे अच्छा इस्लाम और बंदे के इस्लाम की सबसे अच्छा ये है कि वो लायानी बातों को छोड़ दे, जिसकी तायीद कुरान मुक़द्दस से भी होती है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, वो मोमिन कामयाब हो गए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहुदा बातों से बचा लिया, बेहुदा चीज़ों से बचा लिया। तो वक्त की कदर करें,
और वक्त को सही इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने ये जो वक्त दिया है, इस वक्त में अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला को राज़ी करें। अगर हम एक मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके इवज़ में, उसके बदले में जन्नत में हमें एक दरख्त देता है, हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं। लेकिन जो हम अपना वक्त लायानी चीज़ों में गुजार रहे हैं, पार्टियों में गुजार रहे हैं, टहलनों में गुजार रहे हैं और यूँ ज़ाय कर रहे हैं, ना उसका कोई दीन का फ़ायदा हो रहा है, ना कोई दुनिया का फ़ायदा हो रहा है, तो ये वक्त हमारे लिए नदामत का सबब होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो मजलिस जिसमें अल्लाह का ज़िक्र ना किया गया हो, जिसमें अल्लाह ताला को याद ना किया गया हो, रोज़े महशर बंदा उस पर नादिम होगा, उस पर शर्मिंदा होगा कि मैंने इतने कीमती वक्त को कैसे ज़ाय कर दिया। हालांकि मैं इस कीमती वक्त में अल्लाह ताला का ज़िक्र कर सकता था, मैं अल्लाह ताला को याद कर सकता था। अज़ीज़ान मोहतरम, सोचें और ये समझें कि किस तरीके से हमारा वक्त ज़ाय हो रहा है। हम मौत के कितने हर रोज़ करीब जा रहे हैं, हर सांस, हर लम्हा, हर वक्त हमें मौत के करीब कर रहा है। हम मौत से नहीं बच सकते। जो जो लम्हा हमारा गुजर रहा है, जो जो वक्त गुजर रहा है, हम वक्त के मौत के करीब जा रहे हैं। ये साल जो हमने गुजारा, हमारी ज़िंदगी से एक साल निकल गया, एक साल कम हो गया, हम एक साल मौत के और करीब चले गए। हम धीरे धीरे मौत के करीब जा रहे हैं और हमें इस चीज़ का एहसास भी नहीं है कि एक दिन हमें ज़मीन के 6 फीट नीचे रख दिया जाएगा और तन्हा रहना पड़ेगा, वहाँ की अंधेरे का मुकाबला करना पड़ेगा, वहाँ की तन्हाइयों का मुकाबला करना पड़ेगा, वहाँ की गर्मी सर्दी का मुकाबला करना पड़ेगा, वहाँ के फरिश्तों का मुकाबला करना पड़ेगा, हर चीज़ का मुकाबला करना पड़ेगा। क्या हम ये सोच रहे हैं कि हम कब्र में नहीं जाएंगे? भाई, हर बड़े से बड़ा आदमी, रईस, बहुत पैसे वाला, जिसके पास बड़ी दौलत हो, बड़ी शोहरत हो, बड़ा मकाम हो, और एक गरीब से गरीब बंदा जिसके पास कुछ भी ना हो, दुनिया में कुछ भी ना हो, उसके बाद भी वो रखा कब्र में जाता है। 6 फीट ज़मीन के नीचे रख दिया जाएगा। मैं बता रहा था पिछले हफ्ते कि एक बंदा है जिसको सारी फैसिलिटीज़ दे दी जाएं, सारी चीज़ें दे दी जाएं और बस कहा जाए इस कमरे के हुदूद से बाहर नहीं निकल पाओगे। उसमें हर चीज़ है, दुनिया की सारी नेमतें उसमें हैं, कोई ऐसी नेमत नहीं जो उसमें ना हो। सारी नेमतें दुनिया की उस कमरे में मौजूद हैं। बस ये कहा जाएगा कि तुम 1 महीने तक सूरज नहीं देख पाओगे, इस कमरे से बाहर नहीं जा पाओगे। यकीन जानिए वो दहशत खा के मर जाएगा। अब वो जगह जहाँ से जो गया तो वापस ही नहीं आना, एक लंबी मुद्दत तक गुजारना है। कभी तन्हाई में बैठें, कोई ना हो और सोचे अभी इससे ख़तरनाक वक्त आना है, अभी एक वक्त आना है जो हमें फेस करना है, जिसका हमें सामना करना है, और जिस वक्त के सामने कोई दुनिया की ताकत, दुनिया की कोई भी क़ुव्वत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। अल्लाह फरमाने, जब हम रूह खींचते हैं ना तो सबसे ज़्यादा बंदे के हम ही करीब होते हैं, लेकिन तुम देखते नहीं हो। सबसे ज़्यादा हम करीब होते हैं और बंदे की रूह निकल रही है और जो उसके अज़ा क़रीब बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं कि बंदा छोड़ के जा रहा है, लेकिन आजिज़ है, कुछ कर ही नहीं सकते, उसको रोक ही नहीं सकते। भाई, अगर आज़ाद हो, कहते हो हमारी ताकत है, हमारी क़ुव्वत है, हमारे मुताबिक दुनिया का निज़ाम चल रहा है, तो भाई रोको, इस मौत के फरिश्ते को रोक लो, इनकी रूह जाने से रोक लो, कब्र में रखने से रोक लो, मौत से लड़ लो। तो भाई, दुनिया में आप कितने भी दावे कर लें वो अलग चीज़ है, लेकिन मौत एक अलग हकीकत है, वक्त कब्र में जाना एक अलग हकीकत है। उसका किसी ने इनकार नहीं करना, उसका किसी ने इनकार नहीं करना। तो ये जो वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है और जो अल्लाह ताला वक्त हमें दे रहा है, ये अल्लाह ताला हमें वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए दे रहा है ताकि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करें, ताकि हम हर कदम पे वो काम करें जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल हो जाए, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो जाए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों को और इंसानों को इस मकसद से पैदा किया था ताकि वो मेरी इबादत करेंगे। तो मकसद ये था पैदाइश का। और इबादत एक वसी मफ़हूम रखता है, मामलात में भी इबादत होती है और इबादत जो मखसूस इबादत है उसमें भी इबादत होती है। लेकिन हमने अपनी वक्त को ऐसे ज़ाय किया कि हम इंटरनेट पे फहश फिल्में देख रहे हैं, हम रोडों पे बेहयाई कर रहे हैं, हम गैर महरमों को देख रहे हैं, तो हमारा जहन हमारे साथ नहीं है। हम एक काम कर रहे हैं, उस काम करते करते मोबाइल को निकालते हैं, हम मोबाइल चलाने लग रहे हैं, हम इंस्टा देखने लग रहे हैं, हम FB देख रहे हैं, हम फेसबुक देख रहे हैं, उसको हटा दूसरा काम किया, फिर हमने थोड़ी देर के बाद मोबाइल निकाला, फिर हम
आगे चलने लगे। तो कोई हमारी सोच, कोई हमारी फिक्र है ही नहीं। हम ऐसे हो गए हैं जैसे हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मोबाइल के सहारे चल रहे हैं। मोबाइल हमें जिस तरफ चला ले जाए, मोबाइल हमें जिस तरफ हका ले जाए, हम उस तरफ चलते चले जा रहे हैं, उस तरफ फिक्र करते चले जा रहे हैं। हमारी कोई ना हम अपने घर वालों के हैं, ना अपने माँ बाप के हैं। बाप कह रहा, माँ कह रही है काम कर दो, हम फेसबुक पे दोस्तों से बातें कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार फ्रेंड हैं, उस पर बातें कर रहे हैं। लेकिन वालिदा काम को कर रही हैं, हम नहीं जा रहे, क्योंकि हमारी हकीकत यही है कि हमारे जो फेसबुक के दोस्त हैं वो हमें ज़्यादा अजीज़ नज़र आ रहे हैं, वो हमें ज़्यादा महबूब नज़र आ रहे हैं, वो हमारे ज़्यादा करीब नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो हमारी हकीकी दुनिया है हम उससे दूर हो गए। जो हमारी हकीकी दुनिया हम उससे दूर हो गए, क्योंकि हमने अपना असल मकसद, हमने अपना बेस इस मोबाइल को माना, हकीकत हमने इस चीज़ को माना। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक्त जैसी नेमत दी थी, अस्सिहत वल फराग, ये जो नेमत दी थी, इसको हमने भुला दिया। इसकी कदर कब पता चलेगी? अब जब बंदा बिल्कुल आज़ार उसके साथ आ जाएंगे, बीमारियों ने उसको घेरा, अब बंदा चाह कर सोचता है मैं सजदा अल्लाह के सामने करूं, मैं अल्लाह ताला की इबादतें करूं, लेकिन बंदा अब अल्लाह ताला की इबादत नहीं कर पा रहा। अब उसके पास वक्त नहीं, या उसके पास सही सेहत नहीं, उसकी पीठ नहीं झुक रही, उसकी पेशानी अल्लाह के सामने नहीं झुक रही। आप सोचे, अल्लाह ताला ने बंदे को जिस्म दिया और सेहतें दी और ऐसी ऐसी नेमतें दी। वलौ अन्ना मा फिल अर्ज़ मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिन मा नफ़िरत कलिमातुल्लाह। अल्लाह फरमाने, इस रोए ज़मीन में जितने भी दरख्त हैं और जितने भी समंदर हैं, इनको सियाही बनाकर और दरख्तों को कलम बनाकर मेरी नेमतों को लिखा जाए, जब भी मेरी नेमतें शुमार नहीं कर सकते। मैंने इतनी नेमतें की हैं, मैंने एक बंदे को इतनी नेमतों से नवाजा है, मैंने उसको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, लेकिन बंदा मुझे छोड़ रहा है, बंदा मुझे छोड़ के जा रहा है। उसको ये फ़ना हो जाने वाली दुनिया, वमा मताउल हयाती दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखा देने वाली दुनिया अच्छी लग रही है, ये फ़ना वाली चीज़ को तरजीह दे रहा है बका रहने वाली चीज़ पर, यह आखिरत पर दुनिया को तरजीह दे रहा है। और ये बंदा सोच रहा है कि हम दुनिया में हमेशा हमेशा रहेंगे। ये फज्र छोड़कर ऐसे सो रहा है कि हमें कभी कब्र में जाना ही नहीं है। ये फज्र छोड़कर ऐसे सो रहा है कि गोया कि हमें अल्लाह के सामने कभी खड़ा ही नहीं होना है। हालांकि एक ऐसा भी जाड़ आएगा, कुछ हालात ऐसे भी आएंगे, कोई साल ऐसा भी आएगा कि हम इस दुनिया में रहेंगे ही नहीं, हम कब्रों में सो रहे होंगे और लोगों को हमारी कब्रों का निशान भी पता नहीं होगा। लोगों को हमारी कब्रों का निशान भी पता नहीं होगा कि हमारी कब्र का निशान क्या है। ये तोजोड़ी अपने बेटे को नहीं पता होता कि बाप की जगह दफन है, उसको नहीं पता होता बाप की जगह दफन है और बाप को कहाँ रखा था हमने, हमारे चचा ने बाप को कहाँ मारे रखा था, उसको पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने वो काम ही नहीं किए, हमने अपने बच्चों को बताया ही नहीं, हमने अपने बच्चों को हुकूक सिखाए नहीं। तो ये हदीस शरीफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लिकुल्लि दीनिन खुलुकुन, हर दीन का एक अखलाक होता है, किरदार होता है। व खुलुकुल इस्लामी अल हया, और इस्लाम का अखलाक, इस्लाम का किरदार क्या है? हया। हया ये होती जब बंदा कोई गलत काम करे, जब बंदा कोई गलत चीज़ करे तो उसको ये एहसास होता है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर खड़ा होना है, हमें अल्लाह के हुजूर खड़ा होना है, हमें अल्लाह के हुजूर इसका जवाब देना। बंदा तन्हाई में भी कोई गुनाह करता है तो उसको ये हया आती है कि कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे पूछेगा, ऐ इब्ने आदम, मैंने तेरे ऊपर इतने एहसानात किए थे, तुझको मैंने ऐसी ऐसी नेमतें दी थी, उसके बाद भी तूने मेरी नाफरमानी कर दी। तुझे हया ना आई तन्हाई में जब ये गुनाह कर रहा था? तुझे हया ना आई जब तू इंटरनेट पे फहश फिल्में देख रहा था? जब तुझको हया ना आई जब तू गलत चीज़ें देख रहा था? क्या तेरा यकीन मेरे से बिल्कुल ख़त्म हो चुका था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन तमाम लोग खड़े होंगे, उस दिन खड़ा करके हमसे पूछेगा कि फ़ला वक्त में फ़ला जगह पर क्या तूने किया था। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कि ज़मीनें गवाही देंगी, वो चीज़ें गवाही देंगी। क्या ये हया नहीं थी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे से पूछेगा तो हया, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इस्लाम में और शरीयत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बताया कि हया, ये हया है कि बंदा जब भी कोई गलत काम करे, बंदा जब भी कोई गुनाह करे, बंदा उसको एक हया आनी चाहिए, उसको एक सोच होनी चाहिए कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर खड़े होना है और अपने इस छोटी सी गलती का भी हमें जवाब देना है और हमें जवाबदेह होना है। क्योंकि कुरान मुक़द्दस ने फरमाया, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि बंदे ने कोई ज़र्रा बराबर भी अच्छाई की होगी तो बंदे को वो भी दिखा दी जाएगी। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और बंदे ने ज़र्रा बराबर भी कोई बुराई की होगी तो बंदे को वो भी दिखा दी जाएगी।
बंदे को वो भी दिखा दी जाएगी। तो ये जो वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रहा है, जो अल्लाह ताला वक्त दे रहा है कि इस वक्त में ऐसे काम करो कि हमको राज़ी कर लो, रज़ाई इलाही के हुसूल का ज़रिया हासिल कर लो, वरना क्या होगा, बंदा जब जाएगा, बंदा जब दुनिया से जुदा होगा, बंदा जब दुनिया छोड़ेगा, अब बंदा क्या कहेगा, वही बात कहेगा, इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आएगा तो बंदा ये कहेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अल्लाह मुझे थोड़े सी वक्त दे दें, मैं अपने अमाल को सुधार लूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे। तो अब कुरान ने कह रहा है कि नहीं भाई नहीं, ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, एक लम्हा नहीं मिलेगा, एक सेकंड नहीं मिलेगा, वो सेकंड के भी कई सेकंड कर लो उसके बाद वो भी नहीं मिलेंगे। रब्बिरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। अब वक्त नहीं मिलेगा, मैंने बड़ा वक्त तुमको दिया था, तुमने बड़ा वक्त ज़ाय किया, नए साल दाखिल हो उसके इवेंट में बड़ा वक्त ज़ाय कर दिया, बेहयाई में बड़ा वक्त ज़ाया कर दिया, लोगों को नए साल की मुबारकबाद देने में बड़ा वक्त ज़ाया कर दिया, पूरा उस दिन फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे यही था कि नए 2024 नए साल की मुबारकबाद, तुमने बड़ा वक्त ज़ाया किया। मैंने तो भाई तुम्हें वक्त दिया था ना, इतना वक्त दिया था, हर दिन 24 घंटे दिए, 1 घंटे में 60 मिनट दिए और 1 मिनट में 60 सेकंड दिए। तुम हर सेकंड में सुभान अल्लाह कह सकते थे, तुम काम करते वक्त भी सुभान अल्लाह कह सकते थे, लेकिन तुमने तो उस वक्त की कोई कदर ही नहीं की, उस नेमत की कोई कदर ही नहीं की जो इस्लाम का वक्त सबसे कीमती चीज़ है। कि वक्त पे तो हमारी पूरी चीज़ रुकी हुई है कि अगर हमारा रोज़ा 1 मिनट बाद में रखा जाए तो रोज़ा नहीं होता, अगर इमाम से रुकू में पहले चले जाएं या इमाम से रुकू में बाद में चले जाएं तो नमाजें नहीं होती। इतनी कीमती चीज़ दी थी, इतना अहम वक्त दिया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लायानी चीज़ों में गुजार दिया, दोस्तों के साथ पार्टी मनाने में गुजार दिया, लोगों के साथ घूमने में गुजार दिया, लॉन्ग ड्राइव में गुजार दिया। क्या कभी तुमने सोचा ही नहीं था कि मुझे अल्लाह ताला के हुजूर खड़ा होना है, मुझे अल्लाह ताला के हुजूर जाना है, मुझे इस ज़िंदगी का हिसाब व किताब देना है, रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना है। जिस दिन सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे अंबिया होंगे, जिस दिन अंबिया अल्लाह ताला का फेस नहीं कर पाएंगे, अल्लाह के जलाल की वजह से, अल्लाह के गज़ब की वजह से अंबिया सामने नहीं जाएंगे, क्या उस दिन को तुम भूल गए? सोचा ये दुनिया मिली है, इसमें खेल ले, इसमें कूद ले, अपने अपने मन मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजार ले, गाने सुन ले, म्यूज़िक सुन ले, पिक्चरें देख ले, मूवियाँ देख ले और 3-3 4-4 घंटे ज़ाय कर ले। इस वक्त को तो लग रहा है बिल्कुल थोक के भाव मिला हुआ है, जैसे चाहे वैसे इसकी नाकदरी कर ले, जैसे चाहे वैसे इसको गुजार दे। ऐसा नहीं है, इन एक एक लम्हे के अल्लाह ताला हिसाब व किताब लेगा। एक एक लम्हा कीमती है, एक एक लम्हा हमें मौत के करीब लेके जा रहा है। अगर वक्त की अहमियत ना होती भाई तो हमें वक्त से पहले मौत ही ना आती। जब अल्लाह ताला ने लिख दिया कि मौत वक्त पर आनी है तो कुरान ने भी कहा कि मौत टल नहीं सकती, ना पहले आती है ना बाद में, उसी वक्त पर आती है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलम चल चुका, जब फरिश्ता खड़ा हो चुका, जब वक्त की इतनी ज़्यादा अहमियत है, वक्त की इतनी ज़्यादा कदर है, लेकिन हमने उस वक्त की कदर नहीं की, हमने उस वक्त को कभी पहचाना नहीं। अभी 2024 दाखिल होगा, हम उस पूरी रात में बेहयाई फैलाएंगे और ऐसी बेहयाई व्हाट्सएप पे फैलाएंगे। एक तो गुनाह होता है, एक गुनाह सदका जारिया गुनाह, इसको एक सदका जारिया होता है, कोई नेक काम कर ले सदका जारिया होता है, तो गुनाह जारिया बंदा स्टेटस में लगा के दूसरे को विश कर रहा है। तो कुरान मुक़द्दस ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बेशक जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर बेहयाई फैल जाए, मुसलमानों के अंदर बेहयाई फैल जाए, उनका ये मकसद है, वो ये चाहते हैं कि मुसलमान बेहया हो जाएं, उनके अंदर बेहयाई आ जाए, तो उनके लिए अजाब है, उनके लिए ज़िल्लत है, उनके लिए रुसवाई है दुनिया की ज़िंदगी में। पहले अल्लाह ने कहा फिर दुनिया वाला आखिरा, पहले दुनिया की ज़िंदगी में उनके लिए रुसवाई है, दुनिया की ज़िंदगी में उनके लिए ज़िल्लत है, वो दुनिया में इज़्ज़त नहीं पा सकते, वो कहीं चले जाएं, वो कितना बड़ा काम कर ले, लेकिन इज़्ज़त नहीं पा पाएंगे, ना अपने पैसों से इज़्ज़त पा पाएंगे, ना अपने मकाम से इज़्ज़त पा पाएंगे, ना अपनी शोहरत से इज़्ज़त पा पाएंगे, इज़्ज़त नहीं पा पाएंगे, ना उनका कोई काम बनेगा। वल आखिरा, और आखिरत में तो उनके लिए जलील और ज़िल्लत कुन रुसवा कुन अज़ाब है। फिर अल्लाह फरमाने वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जान रहा है जो तुम कर रहे हो, हालांकि तुम नहीं जान रहे हो।
कि तुम किस तरीके से अपने आप को हलाक कर रहे हो, किस तरीके से अपने कीमती वक्त को ज़ाया कर रहे हो, किस तरीके से अपने स्टेटस लगाया, फिर बंदा उसी को देख रहा है कि मेरे कितने स्टेटस के देखने वाले हो गए, कितने ऐसे लोग हो गए जो स्टेटस को देख रहे हैं, कितने ऐसे लोग हो गए जिन्होंने इसको फॉलो किया। बंदा इसी पे परेशान है, इसी पे अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है, इसी पर ऊपर और नीचे करते करते 2, 4, 5 घंटे हो गए मोबाइल को ऊपर और नीचे करते हुए। सोचे बंदा कि भाई हमको जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक्त दे रहा है, जो अल्लाह ताला हमको देख रहा है, क्या सिर्फ यूं ही हम अपने वक्त को ज़ाया कर दे और अपने चीज़ों को ज़ाया कर दे, जो ये लम्हात हैं इनको ज़ाया कर दे, इनका हिसाब और किताब ना हो। मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, जो रसूल दे उसको ले लो और जिससे मना करे उससे बाज आ जाओ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और जान लो अल्लाह ताला का अज़ाब बड़ा सख्त है। अगर नहीं मानोगे तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, क्योंकि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है? जब बंदा गुनाह करता है अल्लाह ताला को गुस्सा आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है। ज़िना करता है अल्लाह ताला को गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता। लेकिन जब बंदा अल्लाह ताला को छोड़कर किसी और के पास चला जाए, अल्लाह ताला के सामने सजदा ही ना करे, अल्लाह ताला को अपना रब ही ना माने, जब अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैंने इस बंदे को खुद पैदा किया और ये मुझे अपना खालिक, ये मुझे अपना मालिक और ये मुझे अपना राज़िक मान ही नहीं रहा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसकी फ़िक्र करे कि हमारा हर लम्हा हमें मौत के करीब लेकर जा रहा है, हमारा हर लम्हा हमें मौत के करीब कर रहा है। इसकी फ़िक्र करे और कोशिश करे, अपना जायज़ा ले। मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मरने से पहले मर जाएं, यानी अपना शुमार उन लोगों में करे कि हम दुनिया में तो हैं लेकिन हमें एक दिन इस कब्र के अंदर जाना है। वो कौन सा दिन होगा, वो कब होगा, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई नहीं जानता। जिस बंदे ने ये समझ लिया उसकी दुनिया भी हसीन गुजरेगी और उसकी आखिरत भी हसीन गुजरेगी। जब बंदा ये समझ लेगा कि दुनिया में हमको आर्जी तौर पर रहना है, तो दुनिया मिलेगी और नहीं मिलेगी तो उसको अफसोस ही नहीं होगा। दुनिया नहीं मिलेगी उसको अफसोस नहीं होगा कि भाई हमको दुनिया में रहना ही नहीं है, और दुनिया मिल गई तो अल्लाह ताला की नेमत, अल्लाह ताला का शुक्र, नहीं मिलेगी तो गमज़दा नहीं हो। जिस बंदे ने दुनिया से दिल लगाया होगा कि दुनिया को अपनी हकीकी चीज़ समझा होगा, अब उसके लिए मामला ख़राब हो जाएंगे। अब वो जब दुनिया छोड़ेगा, अब उसको बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि मेरी दुनिया छोड़ रही है, मेरी दुनिया छोटी। तो इसकी फ़िक्र करें और कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने वक्त की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।